शो नहीं हो रहा है, फुल नहीं शो हो रहा है। हो रहा है। फुल शो नहीं हो रहा है। मतलब सारे डिव में बना हुआ है, एक डिव में स्क्रीन शो हो रहा है। अच्छा, फिर से कर। अभी ठीक है? अभी शो हो रहा है ठीक से? हाँ सो हो रहा आवाज लेट से जा रहा है क्या? है। लेफ्ट कर गया से भी आवाज आ रहा है। हेलो। हाँ हाँ आ रहा है। हाँ गैप से भी हाँ। अभी शो हो रहा है ना ठीक से? हाँ, अब सही है। CSS का भी थोड़ा अभी फाइल स्ट्रक्चर दिखाए थे, फोल्डर स्ट्रक्चर और फाइल स्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का दिखाए थे। थोड़ा दिखाते हैं CSS का भी शुरुआती में, जिसे हम लोग यूनिवर्सल सेलेक्टर में वो डाल दिए थे, बॉक्स साइजिंग वगैरह, हाइट विड्थ 0 कर दिए थे। तो उसी तरीके और भी बहुत सारी चीज़ है जो कि प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले करना चाहिए। वो दिखाते हैं। देखिए ये सैंपल प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर बनाए हुए हैं, एक प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं। ये हमेशा यूज करते हैं जब भी नया कोई वेबसाइट बनाना होता है। तो इतना मेरे पास बना बनाया स्ट्रक्चर रहता है। तो क्या होता है कि ये सब चीज़ें बनाने में टाइम नहीं लगता, तुरंत डेवलपमेंट स्टार्ट कर देते हैं ये सब चीज़ें। तो इसमें CSS का है, देखिए कुछ इतना सारा ऑलरेडी इसमें कोड लिखा हुआ है जो कि, तो CSS का फाइल 3-4 भाग में डिवाइड करते हैं। पहला देखिए यहाँ पे रीसेट। आवाज मतलब लेट तो नहीं जा रहा ना आवाज? नहीं, नहीं, सही है, हाँ सही है। हाँ। घर घर गार्डन पे आ रहा था थोड़ा सा। सही है, कंटिन्यू कीजिए। हाँ, कंटिन्यू करते रहिए, तुम चटा जाए। हम्म। तो ये था। तो पहला क्या करता है ना, रीसेट। रीसेट उसका डिवीजन है, मतलब 3-4 भाग में डिवाइड करते हैं और उसका डिजाइनिंग का जो भी प्रॉपर्टी वगैरह लिखते हैं। तो पहला है रीसेट। रीसेट में क्या करते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट HTML के टैग के अंदर में जो भी बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर CSS लग अप्लाई होता है, उसको रीसेट करते हैं। ठीक है?
ताकि हम जब कैलकुलेशन करें, जब डेवलपमेंट करें, जब सीएसएस अप्लाई करें, तो कैलकुलेशन में वो चीज़ें गड़बड़ ना हो, बाय डिफ़ॉल्ट मार्जिन ना लगा हो, पैडिंग ना लगा हो। इससे क्या होता है कि सब चीज़ ज़ीरो कर देते, तो उससे क्या होता है कि हम अपने हिसाब से लगाते हैं। अभी 2 पिक्सल का बॉर्डर लगाए हैं, उसमें ऑलरेडी मान लिया जाए कि बॉर्डर लगा हुआ है, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है। 2 पिक्सल लगाए हैं, 3 पिक्सल लग रहा है, 4.5 पिक्सल लग रहा है, पता ही नहीं चल रहा। तो उसके लिए ये रीसेट वाले सेक्शन में पहले क्या करते हैं, सारे को रीसेट कर देते हैं, जिसका हमें पता है कि डेवलपमेंट के टाइम में बाद में, तो ये सब क्या है ना, ये सब चीज़ें इसका बहुत सारे कोड डेवलपर। ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। क्या हुआ? इसका कोड सब जितना भी कोड है ना सब ग्रुप में एक बार सेंड कर दीजिएगा। हाँ, नहीं, अभी तो ये सेंड नहीं कर रहे हैं, अभी तो बता रहे हैं ना, अभी धीरे धीरे। हाँ। जब तक 1-2 बार लिखोगे नहीं खुद से, तो याद नहीं होगा ना। ओके अभी ये सेंड नहीं कर रहे हैं, अभी तो बता ही रहे हैं चीज़ें। ओके ओके कंटिन्यू। अच्छा। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग। तो पहला सेक्शन है रीसेट, ठीक है। दूसरा है वेरिएबल्स। तो कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं बार बार यूज करने के लिए। तो ये बताएंगे, मतलब ज़्यादा कुछ है नहीं, वेरिएबल बना सकते हैं। जैसे कि किसी में कलर डालना है, बैकग्राउंड कलर, ठीक है, तभी कलर का कोड डालें, वाइट। अब 3-4 सेक्शन बनाए हैं, बहुत सारे सेक्शन है जिसमें जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट ही है, ठीक है। तो सारे में वाइट वाइट ये लगाएंगे, वाइट, ऐसे करके। अब हम चाहते हैं ना कि 3-4 सेक्शन जिसका भी वाइट वाइट है ना, वो बैकग्राउंड कलर, हम चाहते हैं कि नहीं उसका रेड रखें। अब रेड करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, सारे जगह पे सारे का कलर रेड करना पड़ेगा, यहाँ पे जाके जिसका भी बैकग्राउंड कलर वो रेड करना चाहते हैं। ये देखिए, तो ये तो इतना ही है, हजारों, 2000, 3000, 5000, 6000, 10,000 तक लाइन का कोड रहता है। आप सोचिए उतना सारा लाइन में कहाँ कहाँ पे बैकग्राउंड कलर ये यूज हुआ होगा, तो सारे जगह पे ऐसा करते रहिए। तो ये इसका इसको बचने के लिए है एक वेरिएबल, सीएसएस में वेरिएबल दिया गया है। अभी हम वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए डबल हाइफन देना होता है शुरुआत में, उसके बाद आप वेरिएबल का नाम लिखें। तो हम वेरिएबल का नाम बीजी कलर रख दिए, बीजी कलर रख दिए, ठीक है। तो इसके अब इसमें वो कलर का वैल्यू डाल देंगे, अभी रेड। अब ये वेरिएबल को हम यूज कर सकते हैं, जहाँ जहाँ हमें रेड डालना है ना, उसको यूज कर सकते हैं। तो अभी बैकग्राउंड कलर ये है, तो अभी हमें रेड डालना था, अब यहाँ पर रेड डायरेक्टली रेड का कोड नहीं लिखेंगे, अब वेरिएबल डालेंगे। इसके लिए वेरिएबल अप्लाई करने के लिए var नाम का एक फंक्शन इसमें है, और उस वेरिएबल का नाम लिख देंगे, ठीक है। अब ये देखें, अब सारे जगह पर जहाँ जहाँ भी रेड हमें डालना है बैकग्राउंड कलर, ये वेरिएबल डाल देंगे यहाँ पे। और ये ठीक है, अब रेड है। अब चाहते हैं कि नहीं, हमें बैकग्राउंड कलर वाइट करना चाहते हैं, यहाँ पे कलर चेंज कर दीजिए, वाइट पे कोड डाल दीजिए या फिर वाइट लिख दीजिए। अब सारे जगह पे वाइट हो जाएगा। तो इसके लिए वेरिएबल यूज होता है। वेरिएबल कुछ नहीं है, बस डबल हाइफन देना है और फिर वेरिएबल का नाम जो रखना है। ये बीच में हाइफन रखिए या नहीं रखिए वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन शुरुआत में डबल हाइफन देना है। और ये हमेशा ये कोलन रूट के अंदर में ये डिफाइन होगा। ये एच टी एम एल का रूट में हमेशा ये चीज़ें डिफाइन होता है। तो ये इसके रूट में डिफाइन करने के लिए कोलन रूट करके ये लिखना होता है, और ये हमेशा यहाँ पे डिफाइन होगा। तो
दूसरा था वेरिएबल्स, तीसरा है ग्लोबल्स। ग्लोबल्स में क्या है ना कि हम लोग क्या कर रहे थे, एक टेम्पलेट बनाए थे कौन सा था, शुरुआत वाला ही टेम्पलेट था जिसमें एक्टिव कलर था, 2 ग्रीन कलर डाले थे जिसमें फ्लोट पड़े थे ना, उसी में कि अब जैसे कि अ, इसमें भी बैकग्राउंड कलर डालना है, इसमें भी बैकग्राउंड कलर डालना है। तो HTML का वो टैग उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्टर लगाएंगे, उसके बैकग्राउंड कलर डालेंगे। तीसरा क्या कर सकते हैं कि एक क्लास का नेम रख लेंगे अपने, बीजी कलर या फिर एक्टिव नाम का, या जो भी नाम है, जो क्लास का एक नेम रख ली, और फिर उसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाल दिए। अब यहाँ पर कोड यूज करिए या फिर वेरिएबल यूज करिए, ये हो गया। अब जहाँ जहाँ हमें ये चाहिए होता है बैकग्राउंड कलर, ये बैकग्राउंड कलर चाहिए होता है, तो वहाँ वहाँ HTML में जाके वो क्लास लगा देंगे। तो यहाँ चेंज करिए या फिर यहाँ चेंज करिए, वेरिएबल्स में, वेरिएबल में चेंज करिएगा तो यहाँ रिफ्लेक्ट करेगा, और यहाँ जब रिफ्लेक्ट करिए तो जहाँ जहाँ क्लास लगा हुआ है सारे HTML पर रिफ्लेक्ट कर जाएगा। तो इसको ग्लोबल्स बोलता है कि ग्लोबली हम क्लास बना रहे हैं, जो कि हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी जगह पे यूज कर सकते हैं। और ये HTML के टैग को ऐसे जैसे H1 H2 इस तरीके से डिफाइन किए हैं, ये ग्लोबल में डिफाइन किए। ग्लोबल इसको, ये कोई रूल नहीं है अपना, मतलब कि ये स्ट्रक्चर है। अब बॉडी में लगा दिए हैं, तो ये क्या है, बॉडी तो सारे में पूरा HTML में लग गया ना वो फाइल में, तो ये ग्लोबल्स हो गया। सेक्शन है, सेक्शन में हम कुछ ऐसा लगा दिए, वो पैडिंग इतना हम ऑटोमेटिक लगा दिए। अब जहाँ जहाँ सेक्शन यूज करेंगे ना, तो वो इतना पैडिंग खुद से लगा हुआ आएगा। जो ये कर रहा था ना HTML बाय डिफॉल्ट खुद लगा के आ रहा था, वो अब हम करेंगे। पहले तो उसको रीसेट कर दिए पहले नंबर में, और फिर से हम खुद अपना बना रहे हैं। अब उसका डिफॉल्ट, एक तरह से मान लीजिए कि उसका डिफॉल्ट प्रॉपर्टी उसके अंदर लगा रहे हैं। अब यहाँ पर लगा देंगे तो सारे जगह HTML जहाँ जहाँ भी H1 यूज करेंगे तो फॉन्ट साइज ये यूज हो जाएगा, और मार्जिन बॉटम इतना यूज हो जाएगा उसके अंदर। जब H1 लगाते हैं तो एक फॉन्ट, पार्टिकुलर फॉन्ट साइज का वो देता है ना बाय डिफॉल्ट वो HTML, कि नहीं इतना बड़ा साइज का टेक्स्ट आएगा, तो हम उसको रीसेट करके अपना बना दिए। अब जहाँ भी H1 टैग यूज करेंगे तो 4 REM का फॉन्ट साइज देगा। तो तीसरा सेक्शन था ग्लोबल्स, और बाकी ये सब तो फिर आपका सेक्शन बाई सेक्शन आपको स्पेसिफिक, देखिए यहाँ स्पेसिफिक लिखा हुआ है, तो स्पेसिफिक अब है कि सेक्शन बाई सेक्शन हम वो देते जाएंगे। तो स्पेसिफिक में इसकी एक सेक्शन का इसमें था ना, अब जैसे ये सेक्शन वर्क का सेक्शन, पोर्टफोलियो का सेक्शन, तो पोर्टफोलियो एक स्पेसिफिक हो गया, सेक्शन हो गया, ये स्पेसिफिक सेक्शन हो गया प्राइसिंग का। तो वो सेक्शन बाई सेक्शन, जैसे HTML को भी हम बनाने के लिए एक्सरे करते हैं, डिवीजन करते हैं मन में इमेजिन करके, वैसे ही इसमें CSS में भी करेंगे कि चलो ये अब इस वाले सेक्शन का कोडिंग स्टार्ट हुआ, इंट्रो वाला का स्टार्ट हुआ है, कॉन्टेक्ट वाला का कोडिंग स्टार्ट हुआ। इस तरीके से डिफाइन करेंगे, मतलब कि मन में या फिर जैसे भी, या कमेंट करके उसको सेक्शन में डिवाइड करेंगे। फिर आएगा आपका होवर्स, तो जितना भी होवर्स का कोड लिखेंगे, होवर्स मीन्स होता है कि अगर किसी पे कर्सर ले जाइएगा, जैसे एक कर्सर ले जाइएगा तो कुछ इसका कलर चेंज हो जाएगा, इस पे ऐसे ये देखिए इसका बॉर्डर कलर चेंज हो रहा है ना, हाईलाइट हो रहा है, और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं रहता है, ऐसे रहता है, यहाँ पर ले जाते हैं तो ये आ जाता है। तो ये होवर कर, इसको होवर करना बोलता है, उसके ऊपर माउस को ले जाना, होवर करना। तो होवर करने पर कुछ हो रहा है, तो होवर का जो भी कोड लिखेंगे एक जगह पे लिखेंगे।
और ये दूसरा तरीका, ये पहला तरीका। दूसरा तरीका ये भी है कि अभी इस सेक्शन का खत्म कर लिए, इस सेक्शन का कोड, नॉर्मल कोड खत्म कर लिए, इसके बाद फिर होवर्स का कोड लिख देंगे अगर होवर इसके अंदर रहेगा तो। और फिर ये सेक्शन, इसका कोड लिख दिए, फिर इसके बाद होवर्स का कोड लिख देंगे, और फिर लास्ट में आपका मीडिया क्वेरी रहेगा। तो मीडिया क्वेरी के लिए दो तरीका है, या तो मीडिया क्वेरी सेम फाइल में, अभी CSS का फाइल छोटा है तो लास्ट में मीडिया क्वेरी यूज कर लीजिए, और नहीं तो एक और तरीका है कि एक अलग और CSS का फाइल बना लीजिए, एक अलग style.css करके लिखें, इसमें सारा प्रॉपर्टी लिखेगा। सिर्फ मीडिया क्वेरी लिखने के लिए एक और फाइल बना सकते हैं, उसको नाम रख दीजिएगा रिस्पॉन्सिव, कुछ ऐसे कुछ भी रख सकते हैं, रिस्पॉन्सिव। इसमें सिर्फ मीडिया क्वेरी लिख दीजिए, आप दोनों को लिंक कर दीजिए, HTML में दोनों को लिंक करना है, तो ऐसे भी कर सकते हैं। और नॉर्मल फाइल रहा तो मीडिया क्वेरी लास्ट में लिख दीजिए। और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो मीडिया क्वेरी सिर्फ लास्ट में ही नहीं, सिर्फ सेक्शन वाइज सेक्शन भी लिखाता है। जैसे एक सेक्शन खत्म हुआ तो एक सेक्शन का कोड ही आपका 100-150 लाइन का हो जाता है, अगर बड़ा बड़ा प्रोजेक्ट होता है तो उसके बाद फिर से मीडिया क्वेरी लिखेगा सिर्फ उस पार्टिकुलर सेक्शन के लिए, फिर एक और सेक्शन बनाएगा, फिर उसके लिए होवर्स लिखेगा, फिर उसका मीडिया क्वेरी वहीं पर लिखेगा एस्टेरिस्क वाले में। तो वो अपने हैं, वो करते करते सब चीज़ें हो जाता है, लेकिन इतना बता दिए तो काफ़ी आइडिया मिल गया होगा। ठीक है, तो फिलहाल अभी ये सब चीज़ें पे ध्यान नहीं देना, धीरे धीरे बढ़ते जाना। ये सब चीज़ अभी सारा टैग तो यूज नहीं होगा, तो धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। फिलहाल ये इतना ज़्यादा, इसमें भी आपका ये 5 चीज़ें अभी ज़रूरी है, मार्जिन, पैडिंग, आउटलाइन, बॉर्डर और ये बॉक्स साइज। ये 4-5 चीज़ें, अभी 5 चीज़ें यूज करेंगे, बाकी ये सब चीज़ें और जब पढ़ेंगे तो धीरे धीरे जैसे जैसे पता चलेगा कि अब जैसे UL OL पढ़ लिए तो उसमें लिस्ट स्टाइल डाला हुआ रहता है, डॉटेड या फिर कुछ भी करके उसमें डाला हुआ रहता है, तो उसको हम नन कर देते हैं शुरुआत में, और फिर अपना हम डिफाइन करते हैं उसके अंदर जाके। तो ये हो गया कि ग्लोबली यहाँ पर करती हैं, या तो फिर जहाँ पे स्पेसिफिक उसका कोड लिखना शुरू करिएगा तो वहीं पर लिस्ट स्टाइल नन कर दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं। तो ये स्ट्रक्चर बस बताएं एक तरीके के। तो फिलहाल अभी उसको शुरू करते हैं। तो इसमें क्या था, पहला जो था यूनिवर्सल के लिए था, तो हेडिंग 0, मार्जिन 0, आउटलाइन 0, एक बॉर्डर था, इसमें नन का भी एक वैल्यू होता है, और क्या है, बॉर्डर बॉक्स, बॉक्स साइजिंग। तो हम इतना अभी फिलहाल यूज कर रहे हैं। कल नए बार शुरू किए थे, तो यहाँ से शुरू करते हैं। और सेक्शन बाई सेक्शन ही डिवाइड करते हैं, इसको एक सेक्शन में रखते हैं, और हेडर वाला पूरे एक सेक्शन में जाएगा, क्योंकि हेडर के नाम से ही पूरा चला जाता है। जब भी अभी थोड़ा छोटा हेडर है तो वैसा है, तो हेडर टैग से हेडर डिफाइन करेंगे, कुछ डिफरेंस नहीं है, बस उसका नाम डिफरेंस है। और उसके अंदर नैब जो था नहीं, ये रखते हैं। और क्लास इसका हीरो सेक्शन तो नीचे ही है, तो उस टाइम उसको यूज करेंगे। यहाँ पर क्लास से शुरू करते हैं।
इधर रख देते हैं क्लास, इधर आपका नए बार क्लास रख देते हैं। इसको रन करें। ठीक है, एक बंद कर। तो हेडर से शुरुआत करते हैं पहले। वो ग्लोबल्स वगैरह जो भी बनाना है, वेरिएबल्स वगैरह, वो कुछ कुछ सेक्शन का वो करिएगा। जैसे एक 2 से 3 बार यूज होगा तो उसको वेरिएबल्स में डाल देंगे। फिलहाल स्टार्ट करना है ऐसे ही, नहीं तो वो शुरुआत। आउटलाइन 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 जीरो और बॉर्डर नन, ये थोड़ा सा बता दो। आउटलाइन जीरो और बॉर्डर नन। मतलब किसी भी जैसे कुछ कुछ में आपका इमेज वगैरह में, या फिर फील्ड सेट एक टैग है, या फिर कोई ऐसा टैग जिसमें बॉर्डर बाय डिफॉल्ट कुछ ना कुछ लगा हुआ रहता है। हाँ तो बॉर्डर कैसे अप्लाई करते हैं? बॉर्डर अप्लाई करने के लिए पहला था उसका कि बॉर्डर का विड्थ देते हैं। हाँ, उसके बाद फिर उसके सॉलिड अंदर ऑटो फिर देना है। बॉर्डर बॉर्डर स्टाइल देते हैं, तो सॉलिड या फिर जैसा भी हो। हाँ, फिर उसके अंदर कलर उसके डालते हैं। बाद कलर। तो कुछ ना कुछ कोई ऐसा टैग में वो बॉर्डर ऑलरेडी लगा हुआ रहता है। तो हम क्या करते हैं कि अच्छा बॉर्डर उसका नन कर देते हैं, वो बॉर्डर हटा देगा उसके अंदर से। अच्छा अच्छा। और तो आउटलाइन आउटलाइन भी जीरो। सेम है, आउटलाइन भी अगर कुछ लगा हुआ रहेगा, पर इसमें नन वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें जीरो करना होता है। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, तो वो उसको आउटलाइन लगा हुआ रहेगा तो हटा देगा, सिर्फ इतना ही। तो हेडर है, हेडर को हम इतना समझते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर नए बार को रखेंगे यहाँ, इसको बीच में। ठीक है, तो हेडर पूरा विड्थ ले रहा है, विड्थ 100%। इसका एक साइज रख लेते हैं, हाइट। अभी देकर देखते हैं, धीरे धीरे सब क्लियर होते जाएंगे। बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर ये चाहिए ना, ब्लू कलर। ये अभी फिलहाल दे देते हैं, ब्लू करने की कोशिश करते हैं। अभी कलर पिक कर तो इमेज पर यूज करने के लिए फोटोशॉप में उसको करना पड़ेगा। अभी रखते हैं इसको, और रन करा। लिंक है ना उधर, इधर लिंक करते हैं इसको। अभी इसका पाथ देना है स्टाइल डॉट सी एस एस का। देखें तो क्या लिखना होगा यहाँ पर। पहला डॉट स्लैश लगाएंगे, उससे करंट हम कहाँ है वो उसको वो बताएंगे। करंट से स्टार्ट करेंगे, फिर किसके अंदर जाएंगे, एसेट्स के अंदर। फिर एसेट्स के अंदर में सी एस एस का है फोल्डर, सी एस एस में गए, फिर उसके अंदर वो फाइल का नेम है, फाइल का नेम आपका डाल देंगे। लिंक
आगे तो अभी कंटेंट के 100 पिक्सल दिए हुए हैं। क्या ये पिक्सल 100% ना होगा। एक पिक्सल में चला गया। ये देख। अब इसके अंदर एक चाइल्ड है नए बार। तो इसका काम जरूरत पड़ेगा इसका हिसाब। तो इसके अंदर एक ही चाइल्ड है, देख रहे हैं, नए बार ये पूरा एक। और कोशिश करिए कि क्लास के नेम से उसको हम सब ने क्लास का नेम रखें। और जब भी ग्लोबली डिफाइन करना होगा ना, तब क्लास के उसका टैग नेम से कर देंगे। जैसे टैग नेम से ग्लोबल्स में होता है, या फिर ये यूनिवर्सल सेलेक्टर में यूज करते हैं उसका टैग नेम से, ग्लोबल जब डिफाइन करते हैं तो नए नए बार में देखिए बीच से है, तो उसको थोड़ा सा स्पेस देंगे दोनों साइड में। तो क्या करेंगे ना, स्पेस देने के लिए मार्जिन वगैरह नहीं देंगे, उसको विड्थ ही उसका कम कर देंगे। विड्थ उसका 90% 10% कम कर देते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि अगर हम रिस्पॉन्सिव भी बनता जाएगा। जब इसको छोटा करेंगे तो ये इसका विड्थ छोटा होगा पेरेंट का, तो इधर का स्पेस भी छोटा होता जाएगा, ये इसका विड्थ भी छोटा होता जाएगा, तो ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सिव होगा। तो इसका 90%। अभी इसको देखने के लिए ना इसमें बॉर्डर लगाते हैं। टू पिक्सल सॉलिड एंड रेड। ये आपका है, ये दोनों तरफ इतना जगह छोड़ दिया। अब इसको सेंटर में कर देते हैं। सेंटर में करने के लिए पहला तरीका जो बताए थे, मार्जिन ऑटो वाला। सेंटर में हो गया, दोनों तरफ जगह छोड़ दिया। और काम करना चाहें तो आपको उसको 85 ज़्यादातर ये ठीक। अच्छा, ये मार्जिन 0 और जो ऑटो लिया, ऑटो में क्या करेगा वो? ऑटो में ये पहले तो शॉर्ट हैंड है। अभी ये मार्जिन जो यूज किए हैं, शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मार्जिन का, तो अभी 2 वैल्यू डाले हैं। तो पहला वैल्यू जो होता है ऊपर हाँ, टॉप एंड बॉटम में लगाएगा। ऊपर और नीचे ना, हाँ, और टॉप एंड बॉटम, लेफ्ट। दूसरा वैल्यू है जो लेफ्ट एंड राइट में लगाएगा। तो ऑटो करने से क्या होता है ना कि ऑटोमेटिक मार्जिन छोड़ता है। जितना उसके अंदर स्पेस रहेगा उसी के हिसाब से ऑटोमेटिक मतलब मार्जिन छोड़, कितना छोटा होगा, मतलब वो जितना, मतलब वो जितना स्पेस उसके पास बचा हुआ रहेगा। अब अगर कंटेंट इतना है तो अभी फिलहाल के लिए इसको कमेंट करते हैं और आपको दिखाते हैं। ये मार्जिन लेफ्ट ऑटो, देखिए क्या करता है। स्पेस इतना था, मार्जिन लेफ्ट किया ना, तो जितना स्पेस था वो मार्जिन में पूरा लेफ्ट में डाल दिया ऑटोमेटिक। ऑटो मीन्स ऑटो। अभी इतना कंटेंट है तो इसको छोटा थोड़ी नहीं कर सकता, उसका बिट तो फिक्स डाला हुआ है, इसको छोटा नहीं कर सकता। तो जितना स्पेस है उसको लेफ्ट में डाल दिया। अब ये मार्जिन राइट ऑटो कर देंगे तो इधर स्पेस पूरा छोड़ देगा, ये पूरा लेफ्ट में चला जाएगा, यानी आउट राइट। हो जाएगा, पूरा लेफ्ट का पूरा हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो उसी तरीके से क्या कर रहे हैं ना, इसको हम या तो और मार्जिन राइट करते हैं एक बार, मार्जिन राइट ऑटो, ये भी दिखाते हैं। राइट में छोड़ दिया, अभी राइट में भी छोड़, अब दोनों लगाएंगे तो क्या करेगा। हाँ, अब लेफ्ट और राइट में भी लगाएंगे तो क्या करेगा कि जितना स्पेस रहेगा दोनों को डिवाइड करके बराबर बराबर इधर भी छोड़ देगा, इधर भी ऑटो छोड़ देगा। बराबर बराबर। तो बस यही अच्छा, चीज हाँ है। हाँ, इधर भी बराबर, इधर भी बराबर।
हाँ, तो ये चीज़ है, ये मार्जिन अभी मुन्ना जी एक बार बोले थे कि मार्जिन हम ऑटो सिर्फ बोलने देंगे तब भी काम करेगा। तो कई केसेस में काम हाँ करेगा, कई केसेस में नहीं काम करेगा। उस केसेस में कि जब लेफ्ट राइट में जब ऑटो दे रहे हैं तो क्या कर रहा है कि लेफ्ट में से जो स्पेस है वो दे देता है, ऑटोमेटिक वो मार्जिन दे देता है। अभी हम ऊपर नीचे भी मार्जिन करेंगे तो नहीं हो सकता कि कभी कभी ऊपर भी ऑटो जितना स्पेस रहेगा, अगर ये किसी पेरेंट डिव के अंदर में होता और उसके अंदर स्पेस होता तो ऊपर से मार्जिन ऑटो नहीं कर देता, वो बीच में नहीं आ जाएगा कभी कभी। हाँ हाँ ऐसा भी हो सकता है। जैसे आज हाँ, जैसे ऐसा बटन हो टैग सकता इस्तेमाल कर है। रहे थे ना, बटन टैग आज यूज किए थे तो उसमें मार्जिन ऑटो ले ही नहीं आया था। हाँ, तो ये टॉप और बॉटम वाला में यही कंफ्यूजन रहता है कि कभी लेगा कभी नहीं लेगा, तो उसमें इसलिए उसको जीरो ही कर देते हैं। जब जरूरत पड़ेगा तो हम उसको पिक्सल में डाल देंगे, अगर मार्जिन का जरूरत पड़ेगा तो इसलिए उसको जीरो ही रख देते हैं। अच्छा, अच्छा, और आप मार्जिन लेफ्ट और राइट दो बार यूज करिए, उसको लिए शॉर्टकट यूज करा जाता है, शॉर्टकट ये शॉर्ट हैंड यूज करा जाता है। जब शॉर्ट हैंड हाँ यूज वो तो करा सब, हाँ जाता है sorted तो है। उसके लिए दो वैल्यू डालना पड़ेगा, फिर टॉप और बॉटम में जीरो कर देते हैं। तो अलाइन करने ये अगर क्वेश्चन वगैरह कई बार इंटरव्यू में भी पूछ देता है कि अगर किसी डिव को सेंटर में लाना है तो क्या प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। मार्जिन जीरो ऑटो ये कॉमन है सब जगह। अब इसके अंदर देखिए तीन एलिमेंट है। तो जब भी वन से ज्यादा एलिमेंट रहेगा ना तो फ्लेक्स लगाने का यूज करिए, कोशिश करिएगा। तो ये तो अभी नीचे में आ रहा है, अभी तो ये कॉलम वाइज आ रहा है ना, ये इमेज है, ये भी ब्लॉक लेवल, जो भी ब्लॉक लेवल एलिमेंट है उस हिसाब से वो नीचे चला जा रहा है। ये भी ब्लॉक लेवल, ये भी ब्लॉक लेवल, तो ये नीचे जा रहा है। अभी इसमें फ्लेक्स डायरेक्शन रो कर देंगे तो ये सारा रो में आ जाएगा। तो नैब बार पेरेंट है और उसके अंदर तीन एलिमेंट है, तो इसमें डिस्प्ले फ्लेक्स यूज कर लेंगे। जिससे फ्लेक्स यूज करेंगे तो बाय डिफॉल्ट उसमें वो आता है, फ्लेक्स डायरेक्शन रो आता है, ये रो में आ जाएगा। ये रो में आ गया ना। और अब देखिए यहाँ पे स्पेस है, तो अगर हम जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देते हैं तो क्या करेगा, इसको सेंटर में लाएगा, इसको सेंटर में करेगा बट यहाँ भी। इसको बट इसको भी ना, ये जो होम टैग सर्विस वगैरह है, ये जो नैब बार है, तो इसको हाँ भी मतलब डिस्प्ले फ्लेक्स देना पड़ेगा, हाँ क्योंकि हाँ वो तो अभी बिल्कुल। भी ये वर्टिकल में ही आ रहा है अभी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसके अंदर इसको। भी देना पड़ेगा ना। हम्म। तो पहले अच्छा जब हाँ फ्लेक्स नहीं था ना तो फ्लोट लेफ्ट लगाते थे, फ्लोट लगाते थे। तो हाँ फ्लोट हाँ लेफ्ट हाँ सारे में, इसमें भी, इसमें फ्लोट लेफ्ट कर देते थे तो सारे इधर से अरेंज हो जाता था। तभी फ्लेक्स है मेरे पास, तो एक इसके पेरेंट में सिर्फ डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे और तो ये रो में कन्वर्ट हो जाएगा, हाँ, इधर आ ये रो में जाएगा। कन्वर्ट आप फिर अपना जस्टिफाई कंटेंट लगा सकते हैं सब। बस हाँ बिल्कुल। तो अभी इसका पेरेंट की बात कर रहे हैं, अभी यूएल पे जाएंगे। तो अभी नए बार में लगाएं, इसके अंदर तीन एलिमेंट है। अभी तो ये रो में आ गया, लेकिन अब इसमें स्पेस देना चाहते हैं तो या तो मार्जिन देंगे जैसे ही तो रिस्पॉन्सिव खत्म हो जाएगा उसका, फिक्स हो जाता है ना पिक्सल उसका। तो मार्जिन अभी छोटा डिवाइस करेंगे तो उतना ही मार्जिन लेगा। तो हम ऑटो देना चाहते हैं उसके अंदर स्पेस जो भी है ऑटोमेटिक हो, तो वो फ्लेक्सी दे सकता है उसे। तो फ्लेक्स में क्या है, जस्टिफाई कंटेंट एक स्पेस बिटवीन है। तो ये एक एलिमेंट, ये दूसरा एलिमेंट, ये तीसरा एलिमेंट, तो स्पेस बिटवीन देंगे तो ये तीनों के बीच में स्पेस दे देगा। पर क्या करेगा कि बराबर बराबर स्पेस देगा। अभी डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएं, एक लाइन में आ गया, रो में आ गया। अभी जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन देते हैं। जस्टिफाई कंटेंट स्पेस जो बिटवीन दे रहे हैं वो इक्वल इक्वल स्पेस देगा क्या सारे हाँ डिव में? हाँ, उसके बीच में ओके। देगा, ये तीनों के बीच में स्पेस देगा लेकिन इक्वल इक्वल देगा। तो ये हो गया, पर हमें तो यहाँ इक्वल चाहिए नहीं।
यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस है, इसके जस्ट बाद थोड़ा सा स्पेस है और ये पूरा स्पेस है, तो हमें तो इक्वल चाहिए नहीं। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे ना, इसको दो चाइल्ड बनाएंगे, इसको उठा के एक डिप के अंदर में रखेंगे। ये देखो, अब ये नैप बार के अंदर में दो चाइल्ड है। अब डिस्प्ले फ्लेक्स लगा, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन लगेगा, तो किसके बीच में स्पेस देगा, इस वाले एलिमेंट और इस वाले एलिमेंट के बीच में स्पेस देगा। इसके अंदर दो ही एलिमेंट है। देखो, तो अभी जो डिव है ना, वो तो अपना हिसाब से वो नीचे जा रहा है, लेकिन इस वाले एक एलिमेंट और ये दूसरा वाला एलिमेंट, ये दोनों के बीच में ये पूरा स्पेस दिया। अभी नेक्स्ट स्टेप में बढ़ते हैं तो समझ में आएगा। तो इसको नैव इसमें क्लास डालते हैं, इसको नैव लिस्ट या फिर नैप्स नैव लिस्ट इसका नाम रखते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये एक डिव है, इसके अंदर दो एलिमेंट है। अब ये दोनों नीचे आ रहा है, इसको भी रो में लाना है, इसके अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगा देंगे। ये नए बार का पेरेंट के अंदर दो एलिमेंट डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए, तो इसको और इसको रो में करा, फिर जस्टिफाई कंटेंट के वजह बीच में स्पेस डाला। और अब क्या है, अब इसके अंदर एक चाइल्ड था, उस चाइल्ड के अंदर दो चाइल्ड था, तो उस वाले पेरेंट के अंदर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए थे, ये दोनों को रो में कर दिया। अब ये दोनों में थोड़ा सा स्पेस देंगे, तो स्पेस अब हम मार्जिन दे सकते हैं, मार्जिन राइट इसमें कर देंगे, इसका इसमें, तो इसका मार्जिन राइट देंगे तो ऑटोमेटिक ये खिसक जाएगा, और टोटल स्पेस जो लेना था वो ले लेगा बीच में, ये दोनों के बीच में फिर स्पेस आ जाएगा। इसके अंदर जो कंटेंट के हिसाब से बिड्थ लेगा, हम बिड्थ डालें। अभी यूएल का डिजाइन, यूएल को फिर वो कर देते हैं, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो यूएल को नैब लिस्ट तो इसी का नाम रखना चाहिए, या फिर इसको नैब आइटम्स रखें। ठीक है, अब इसके अंदर अगर क्लास डालना होगा तो नैब आइटम करके नाम उसका रख दें। अब नैब आइटम्स के अंदर में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते हैं। ये पेरेंट है, इसके अंदर इतना चाइल्ड है, तो इसको क्या करेगा, रो में कर देगा ना, डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे जैसे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट फ्लेक्स डायरेक्शन रो रहता है उसका। ये देखिए, ये रो में कन्वर्ट कर गया। अब इसके अंदर इतना कंटेंट है, तो ये इतना स्पेस ले लिया, अब इतना स्पेस लिया, ये इतना स्पेस लिया, तो बीच में इतना खाली रह गया, तो जिसको स्पेस में कन्वर्ट कर देगा जस्टिफाई कंटेंट। अब हम उसको इसके राइट में दे देंगे मार्जिन, तो ये थोड़ा स्पेस इसके बाद स्पेस आ जाएगा। तो नैब लिस्ट का नैब लिस्ट के अंदर क्या ए मार्जिन राइट 50, ठीक है।
तो या तो फिर एंकर टैग इसके अंदर का एंकर टैग को पकड़ लीजिए, या फिर इसके अंदर भी क्लास देना चाहें तो भी दे सकते हैं, लोगो, क्योंकि इसके अंदर लोगो है ना। तो अब इसके हम सेलेक्ट कर सकते हैं। ये कौन सा सिलेक्टर है? सिंपल सिलेक्टर में ही नहीं, ये आता है आपका एडवांस सिलेक्टर में ही आता है। ये 4 सिलेक्टर उसमें जो था, तो ये स्पेस इसमें देना होता है। ये क्या होता है इसको कौन selector तो बोलते हैं? अच्छा, जो भी है इसका नाम। तो इसमें क्या है ना कि अभी ये दिए क्लास का नेम, और अगर स्पेस देके फिर दूसरा क्लास का नेम, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर पेरेंट है, एक तरह का पेरेंट है उसका, तो पेरेंट को ढूंढेगा कि इस वाले क्लास के अंदर में कोई ऐसा एलिमेंट है क्या लोगो नाम का, तो उसको ढूंढ उस पर अप्लाई करता है। अभी लोगो नाम का क्लास और भी कहीं भी बाहर में लगा हुआ रहेगा तो उस पर अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ नैब लिस्ट के अंदर वाले लोगों पे अप्लाई करेगा। तो मार्जिन राइट यहाँ पर इसके अंदर लगा है ना, मार्जिन राइट, ये देखिए राइट में आ गया, और इस सब में अभी स्पेस देंगे और वगैरह, तो ये सब सारे पे और यहाँ तक आ जाएगा। अब नैब आइटम्स, नैब आइटम्स के एल के अंदर में, अब देखिए सारे पे उतना क्लास लगाइएगा, इससे अच्छा कि नैब आइटम्स के अंदर का एल को पकड़ लेते। इसके अंदर मार्जिन पहले तो यूएल के अंदर में बहुत सारे चीज आता है, अ, उसको वो करने के लिए। तो नैब आइटम्स कौन सा है? यूएल है। तो इसके अंदर पहले तो एक वो डाला हुआ है आपका लिस्ट स्टाइल, डॉट वाला डाला हुआ है लिस्ट स्टाइल, तो इसका नन कर देते हैं। पेरेंट में आएगा कि उसका चाइल्ड में? ये देखिए, वो जो लिस्ट स्टाइल आ रहा था ना, वो डॉट वाला, उसको हटा दिए, नन कर दिए। अभी एल आई के सारे एल आई के राइट में देंगे मार्जिन 20 पिक्सल, ये आ गया। और आपका ये दोनों आइटम्स है किसके अंदर? नैब लिस्ट के अंदर में। तो नैब लिस्ट के अंदर में डिस्प्ले फ्लेक्स लगाए हुए हैं। तो एक चीज देखिएगा कि ऊपर हो रहा है, ये ऊपर जा रहा है। अगर सेंटर में लाना चाहते हैं इसको और यहाँ पे लाना चाहते हैं तो क्या करना होगा? जस्टिफाई कंटेंट से हॉरिजेंटली सेंटर करता है, और अलाइन आइटम से वर्टिकली सेंटर करता है। तो ऊपर से नीचे ला रहे हैं, मतलब वर्टिकली कर रहे हैं ना। तो ये देखिए, ये भी इसको भी अलाइन करा, लेकिन ये तो पूरा स्पेस ही ले रहा, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। ये वर्टिकली अलाइन करने के लिए अलाइन आइटम्स, तो ये इसको सेंटर में ले आया। और आपका कितना हो गया? इधर भी पूरा स्पेस है। तो ये नए बार को पूरा ऊपर से स्पेस देने के लिए दो तरीका यूज करिए, या तो इसके पेरेंट में ऊपर से पैडिंग लगा दीजिए, या तो फिर इसी के अंदर में मार्जिन टॉप लगा दीजिए। तो हेडर के अंदर में अगर पैडिंग आप लगाते हैं, पैडिंग टॉप 20 पिक्सल, या आ गया आपका। और इधर इस तरीके से इतना स्पेस ले लिया। अगर आप चाहते तो इधर में और स्पेस दीजिए, और इधर बाकी आपका रख दिया फॉन्ट कलर। तो फॉन्ट बहुत केसेस में आपका पेरेंट में लगाइएगा तो उसके अंदर तक काम कर जाएगा, लेकिन बहुत सारे केसेस में आपको इसी के अंदर में जाके लगाना पड़ेगा। तो पहला तो है कि आपका ये कलर इसका एल आई के अंदर में,
फॉन्ट कलर डालने के लिए कलर यूज होता है वाइट। ये टोटल आपका वाइट हो गया। ये ब्लैक है क्या? ये तो वाइट है, ये तो इमेज है, तो ब्लैक कहाँ आया? ये ब्लैक ही है इसमें, वाइट वाला अलग होगा। ये वाइट लोगो है, देखो वाइट के लिए वाइट लोगो, तो इसका चेंज करते हैं। वाइट लोगो, दो लोगो है इसके अंदर, ये वाइट वाला आ गया। अभी यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। और आपका इतना करिएगा तो समझ में आएगा, उस हिसाब से उतना स्पेस ले रहा है। थोड़ा सा और इसको स्पेस बढ़ाएंगे दोनों का, लोगों के बाद का भी और उसके बीच में। लोगों का बाद मार्जिन राइट था ना, इसको 70 करते हैं और एल आई के राइट में 10 पिक्सल और बढ़ाते हैं। आपका ये हुआ। फॉन्ट साइज थोड़ा सा बढ़ाइएगा तो चीज़ें आएंगी। इतना क्लियर? और ठीक है, बाकी फॉन्ट डालते हैं तो फॉन्ट चेंज हो जाएगा। और आपका बटन, इसमें फॉन्ट ओसम, अभी दो चीज़ अभी हम लोग चीज़ें करना पड़ेगा, एक फॉन्ट के लिए, एक फॉन्ट ओसम के लिए। तो फॉन्ट के लिए अभी गूगल फॉन्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, गूगल। तो अभी जो भी फॉन्ट यूज करना चाहते हैं ना, गूगल फॉन्ट्स में जाइएगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिलेक्ट करना है जो भी फॉन्ट चाहिए हमें। अगर उसका एग्जैक्टली फॉन्ट चाहिए आपको तो उसी टेम्पलेट को देख लीजिए। कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है? इंटर, फॉन्ट फैमिली इंटर है। साइन, ये तो आइकन्स, इंटर नाम का फॉन्ट है गूगल में, देखते हैं ये। ठीक है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। बहुत कितना है आपका हाईएस्ट? इसका फॉन्ट वेट 900 तक होता है, 100 से 900 के बीच में। तो अलग अलग फॉन्ट वेट के हिसाब से तो सारा आप ले लीजिए जो भी जरूरत पड़े। यहाँ से सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको दो चीज़ देगा, एक लिंक टैग देगा, एक इंपोर्ट देगा। तो ये आपका HTML में अप्लाई होगा और ये आपका CSS में अप्लाई होगा। तो अगर HTML में लगाना चाहते हैं तो आपको ये यहाँ से कॉपी करना होगा। इतना भी करिएगा, इसको इतना करने की जरूरत नहीं। तो ये आपका यहाँ पे लगेगा। तो पहले स्टाइल के पहले में ही लगाइए फॉन्ट। ये लग गया। और दूसरा होता है आपका
CSS में। अगर वहां से नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट CS में भी आप इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सिर्फ ये स्टाइल के टैग के अंदर में है ना, उसको उठाना। ये डायरेक्ट काम कर जाएगा इंपोर्ट करेंगे तो? नहीं नहीं, और भी है इसके अंदर, और भी लिखना होगा। फॉन्ट फैमिली फिर लगाना था। तो अभी सिर्फ लिंक करना है, लिंक करने के लिए। तो ये इधर CSS में, या तो CSS का कोड उठाइए तो आपको CSS में डालना होगा। इंपोर्ट नाम का टैग है, URL नाम का फंक्शन है, और उसके अंदर वो उसका URL डालना होता है। अगर HTML में डालना है तो लिंक नाम का टैग है, href में आपका उसका लिंक डालना है। ये दोनों, ये जो लिंक है ना, दोनों में सेम ही रहेगा। देखिए यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, पर इम्प्लीमेंट करने का तरीका है। इसमें लिंक टैग यूज होता है, इसमें इंपोर्ट नाम का कीवर्ड यूज होता है, URL नाम का फंक्शन यूज होता है। तो दोनों में से कहीं भी यूज कर सकते हैं, यहाँ से भी, यहाँ से भी यूज कर सकते हैं। तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया लिंक करने का तरीका। और दूसरा है, नीचे में देखिए यहाँ फॉन्ट फैमिली दिया हुआ है। तो इसके अंदर एक ही है, फॉन्ट फैमिली बस इंटर सैंस सेरिफ। इसको उठाइए और जहां जहां आपको फॉन्ट लगाना है, ये वाला फॉन्ट यूज करना है, तो वहां वहां फॉन्ट फैमिली ये अप्लाई करती है। तो हम चाहते हैं कि ना पूरा पेज में ये देखिए सब जगह पे हम वो देखे थे तो सब जगह वही फॉन्ट यूज हो रखा है। तो हम चाहते हैं कि नहीं, पूरा पेज में ये फॉन्ट यूज हो। तो पूरा पेज में यूज करने के लिए हम बॉडी टैग में इसको अप्लाई करेंगे। एक मिनट, जो आप एक हेलो, हाँ, बोले हैं कि आप टेक्स्ट को जो सेलेक्ट करके पता किए हैं कि हाँ इसमें कौन सा फॉन्ट लगा हुआ है, वो कैसे किए हैं? थोड़ा सा फिर से बताइएगा। वो एक एक्सटेंशन है, उसको इंस्टॉल करना होता है आपके ब्राउजर में, क्रोम में ब्राउजर में, ठीक है। इसका नाम है फॉन्ट वाट फॉन्ट। वाट फॉन्ट करके एक्सटेंशन सर्च करिएगा ना, तो ये आपको ये ओके मिलेगा। ओके ओके। और इसको ऐड करना है, फिर यहाँ पे वो ऑप्शन आ जाएगा, फिर उसको सेलेक्ट करके चूज कर सकते हैं। यहाँ पे समझ में और ये, हाँ, हाँ ये क्लियर हो गया। और पूरा वेबसाइट एक स्क्रीनशॉट किया जाता है लैपटॉप में, वो कैसे होता है पूरा वेबसाइट? तो उसका तो अभी एक और ये माइक्रोसॉफ्ट एज में तो उसी के अंदर फीचर दिया गया है, लेकिन इसमें क्रोम में नहीं है। तो उसके लिए ऑसम स्क्रीनशॉट नाम का एक्सटेंशन ये, ओके ओके ओके। इसको ऐड कर लीजिए, आपका आ जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आएगा, फिर ऐसे करके फुल पेज, विजुअल पार्ट, सिलेक्टेड एरिया, सारा कर सकते ओके थैंक यू। आगे हैं। कंटिन्यू कीजिए। गूगल फॉन्ट समझ में आ गया ना? बस गूगल हाँ फॉन्ट के हाँ समझ वेबसाइट पे जाना है, फॉन्ट सेलेक्ट करना है, और इसके अंदर जो भी फॉन्ट वेट चाहिए उसको सेलेक्ट करके फिर यहाँ लिंक मिल जाएगा। तो और बाकी पार्टिकुलर जैसे टेक्स्ट पे लगाना है तो वहाँ पे फॉन्ट फैमिली लगाइए, या फिर पूरे पेज में लगाना है तो बॉडी टैग के अंदर में वो लगा दीजिए। ये हो गया, आ गया। अभी इसको चेक करना चाहें तो ये एक्चुअली यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये ऑफलाइन, ऑनलाइन वाले में भी। और नहीं तो फिर दूसरा तरीका और है कि कोई वेबसाइट में मान ली कि आपके पास एक्सटेंशन नहीं था, और क्या दूसरा तरीका है, इंस्पेक्ट करिए, आपका फॉन्ट फैमिली कहीं ना कहीं बता देगा। देखिए बोल्ड टैग के अंदर में लगा हुआ फॉन्ट फैमिली। हाँ, सबसे बेस्ट वे है ये। हाँ, सही है। ये ऑलमोस्ट उसके जैसा हो गया। हाँ, बाकी इसके लिए फॉन्ट ऑप्शन यूज करते हैं, तो फॉन्ट ऑप्शन अप्लाई, उसको भी सीख ही लेते हैं। और फॉन्ट ऑप्शन के लिए फॉन्ट ऑप्शन वेबसाइट है,
तो पहले तो इसका इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करने का तरीका बहुत सिंपल था, अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है उसके वजह से, क्योंकि ये अपडेट कर दिया, पहले फ्री था बिल्कुल। अभी ये किट कोड सेंड करता है, इसको रजिस्टर करना होता है, यहाँ पर ईमेल डालना है, कोई ईमेल डाल दीजिए। अश्विन, ठीक है। अच्छा, साइन इन करना अगर पर इसका कुछ तो हमें याद ही नहीं है। हम्म, पहले रजिस्टर वगैरह नहीं करना होता, सीरियल लिंक रहता था, वहां से हो जाता था, अभी ये सब करना पड़ा। तो हर बार किट यू यूज्ड योर वन अलॉटेड किट, लेवल अप योर प्लान, देखिए ये चीजें एक ही क्यूट यूज कर सकते हैं। अब वो वाला कहाँ है, योर के थ्री आइकन्स। एक किट बना हुआ है मेरे पास, तो वही लिंक इसमें यूज करो। स्क्रिप्ट टैग है, यानी कि जावा स्क्रिप्ट का कोड, तो ऊपर में ही लगाइए इसी को। और बस वो लिंक लगाना है, उसके बाद आपको इधर सर्च पे जाना है और जो भी चाहिए आइकन्स वो सर्च करना है। उसको पता है क्या बोलता है, चलिए यहाँ पे आ ही रहा, लेकिन ये तो अलाइनमेंट वाला है, इसको कुछ और बोलते हैं। ग्रिप लाइंस, उसका क्या नाम था, बटन। अच्छा, फिलहाल फ्लिप को भी थ्री, ये इसको यूज करते हैं नाम, थ्री डॉट वाला, थ्री लाइन्स वाला क्या। तो यहाँ पे क्या था, ये क्लिक वो डाला हुआ है ना, तो इसको ये डालते हैं, अभी देखते हैं आ रहा है क्या। हाँ, ये है ना। कौन पर्सन समझ में आया क्या, पहले बहुत सिंपल था, सीडियन लिंक आता था, अभी क्या है ना, उसके वेबसाइट पे जाना है और रजिस्टर करना होगा, ठीक है। तो मेरा रजिस्टर्ड है, लॉगिन किए हुए हैं, तो वो किट बनाने का ऑप्शन आएगा, किट बनाने के बाद मेरा ऑलरेडी एक किट बना हुआ है इसके अंदर। यहाँ किट में जाइएगा,
ये एक किट बना हुआ है और एक ही किट फ्री में है, बाकी अगर और बनाना तो फिर पैसा पे करना पड़ेगा। टोटल किट पेज दिस आइटम, इसके अंदर में भी वो चीज़ें हैं, कुछ लिमिटेशन है। 10,000 व्यूज है, कोई भी आइकन यूज करते हैं तो उसका 10,000 तक लिमिट है व्यूज का। ये किट पे क्लिक करिएगा तो लिंक आपको मिल जाएगा यहाँ पे। ये लिंक लगाना है और उसके बाद सर्च में जाके जो भी लगाना है आपको वो लगा सकते हैं। कुछ लिमिटेशन ही रहता है, कुछ कुछ आइकन्स पेड रहता है। और भी है फ्री वाला आइकन्स, तो बता देंगे, तो वेबसाइट और है तो उसको भी यूज कर सकते हैं, फोन पे सिम पे जगह जैसा है। और ये बटन के जगह पे ना अभी हम लोग नहीं, एक्चुअली बटन ही है यहाँ पर। क्लिक करने के बाद कहीं जाता नहीं है, वो टॉगल होता है, खुलता है बंद होता है, तो बटन में ही रखेंगे। और इसको क्लास रख देते हैं, टॉगल बिटियन। इसके अंदर आप डिजाइन कर लेते हैं। तो बिटियन बटन का, बटन टैग के अंदर में भी बहुत सारे कुछ कुछ चीज़ें आता है, जैसे बैकग्राउंड कलर लगा हुआ है इसके अंदर है, कुछ कुछ चीज़ें उसके अंदर भी बाय डिफॉल्ट आता है, तो उसको हटाते हैं। पहले बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट करते हैं। तो बैकग्राउंड कलर अगर नन तो ऑप्शन नहीं है, वाइट लगा के यहाँ से इसको कर सकते हैं। 8 GB में ट्रांसपेरेंट करने के लिए 255 जीरो कर दीजिए तो ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसपेरेंट हो गया। फिर कलर डालना है, तो इसके फॉन्ट के कलर को वाइट करना है। देखिए इसमें अप्लाई नहीं हुआ, तो अभी ये क्या करना होगा, इसको हटा कर यहाँ पे लगाएंगे और इसको आई के अंदर, यानी कि टॉगल बिटियन के अंदर जो आई है ना उसके अंदर हम कलर लगा रहे हैं। अभी देखिए वाइट हो गया, ये पहले ही हो गया। शायद रिफ्रेश बाद में हो। काम कर रहा हूँ। तो होता है कभी कभी उसके पेरेंट पे काम नहीं करेगा, तो क्या करना, बस उसी पे डायरेक्टली जाके लगा देना। अभी इसको बॉर्डर, इसको सर्कल में बनाना है, तो बटन को बॉर्डर रेडियस डाल देंगे 50 पिक्सल कर दीजिए या 50% कर दीजिए, उसका वो कर देगा। लेकिन अभी गोल वो सर्कल हुआ है लेकिन उसमें दिख नहीं रहा, तो बॉर्डर डाल देंगे, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड वाइट। यह है, पर ये बटन है तो इसके अंदर ना ऊपर से पैडिंग वगैरह होगा, इसलिए ऐसा आ रहा है। ऊपर टॉप बॉटम में पैडिंग होगा, तो पैडिंग अगर 0 करते हैं चारों तरफ, पैडिंग नहीं है, पर बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर बहुत सारी चीज़ होता है, उसके वजह से वो इस तरीके से दिख रहा है। तो बटन में होता है, देखिए इतना सारा बाय डिफ़ॉल्ट चीज़ें होता है। क्या इसका हटाएं, यहाँ से देखिए हटाने का भी ऑप्शन है, जो भी डिफ़ॉल्ट है ना, देखिए यहाँ से इस तरीके से आता है ना, यहाँ पर सेलेक्ट करके यहाँ पर अप्लाई करके हम देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वाला में वो भी नहीं करके देख सकते।
बटन का डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी क्या-क्या होता है? डिस्प्ले वो तो फ्लेक्स लगाएँ तो वो तो हट गया। और कुछ डिफ़ॉल्ट बटन पे क्लिक करिए ना दिखाएगा। CSS बटन के बगल में है। सीएसएस बटन के बगल में CSS बटन के बगल में था डिफ़ॉल्ट बटन। हाँ, ये। हाँ, वो दिखा रहा है कि अगर सिर्फ़ बटन टैग लगाते हैं ना तो ऐसा दिखता है। फिर डिज़ाइन करने के बाद आपका ये दिख रहा है। हाँ, पर हाँ। इंस्पेक्ट से ही पता चलेगा। आई थिंक आई आई तो नहीं ले रहा है ना ये? आई वाला भी तो फ़ॉन्ट फैमिली वो जो डिस्प्ले छोटा दिख रहा है ना आइकॉन, तो हाँ, उसको बड़ा करने से हो जाएगा क्या? करके देख लेते हैं। वो जो छोटा तो फ़ॉन्ट साइज़ इसमें डालना था। आपका 30 पिक्सल। अभी तो रिस्पॉन्सिव है नहीं। ये ऊपर नीचे से लेने नहीं तो वो उस आई टैग के अंदर एक लिखिए तो FA डैश 2 2x, तो 50% उसका साइज को दुगना कर देगा शायद। इसमें आई टैग के अंदर इस साइज को डबल कर देगा तो शायद बढ़िया से हो जाए। पैडिंग इसमें फिर भी वो आ रहा है लेकिन उसका फ़ॉन्ट साइज़ 30 पिक्सल FA सॉलिड। हाँ, कौन-सा टैग लगाते हैं तो हम पर हमें तो टॉगल करवाना नहीं है, रीडिंग से नहीं बनाना। बॉर्डर किस में डाला हुआ था? नए इसमें इसको बड़ा ही करना है ना, इसको कैसे? आइकॉन को, ये वाला जो सर्च बटन है इसको बड़ा करना है। नहीं नहीं, बड़ा तो लगभग ठीक ही है। हाँ लगभग वही तो। हाँ वो ठीक है, फिलहाल के लिए भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वर्क तो हो जाएगा। तो आपका ये हो गया और छोटा ही होगा 25 पिक्सल। वो क्या है ना, ऊपर से कंटेंट नहीं है और लेफ्ट साइड से, फिर भी उसको उसी हिसाब से राउंड करना चाहिए। और अगर पैडिंग
एक और काम कर सकते हैं कि ये जो है ना बॉर्डर वगैरह, लेकिन आई टैग तो होता है। इसमें पैडिंग लगाइए 5 पिक्सल। या इसी को डबल कर दिया ना, ये जो आइकॉन, इसको डबल कर देंगे तो दिखेगा डबल इसका जो भी जो साइज है हाँ क्या मतलब, तो वो डबल चार करने से। नहीं, उसका फिर चार चार लाइन दिख जाएगा ना, 2 बार लगाने नहीं का। एक है मतलब, नहीं नहीं इसमें जो आई टैग है ना, ये जो आई हाँ टैग जो लिखे हैं वो कॉपी कर करके फॉन्ट ऑप्शन हाँ, उसमें लिखना पड़ता है FA2X तो शायद हो जाएगा। नहीं तो वो 2 आ जाएगा ना उसके अंदर ऐसे। नहीं नहीं नहीं, वो बस साइज डबल हो जाएगा, जो साइज है ना बस हो जाएगा। लाइन LINES है ना, स्पेस देकर FA-2X तो साइज डबल हो जाएगा। एफ ए, एक ही लिखना है, एक ही आई टैग रहेगा, FA और -2X। अच्छा वो अलग एक उसके अंदर आओ क्लास आता, हाँ वो तो साइज छोटा बड़ा 3 साइज का कर सकते हैं ना। ये अलग से साइज उसका बोल हाँ रहे हैं, क्लास है एफ ए। हाँ वो, हाँ वो डबल कर देगा सिर्फ FA डैश डैश के बाद 2X। तो अब ये हो गया, नहीं हो गया। ये काम तो नहीं किया, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो अ, अगर और पैडिंग बढ़ाएंगे तो वो फिलहाल थोड़ा। के लिए रहने दीजिए फिलहाल। हाँ हाँ वो आ जाएगा। छोटा छोटा लेके चलिएगा तो जो चलिए आ जाएगा। तो ये तो उसका हेडर का हाइट ऐसे ही दे दिए था अंदाज। अभी कम करते हैं 80 पिक्सल, ये सही है। पर हम क्या करेंगे ना उसको, मार्जिन टॉप दे रहे थे, पैडिंग बॉटम दे रहे थे ना, तो ये स्टैटिक था। इसको क्या करते हैं कि सेंटर को करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएंगे इसके अंदर। एक ही आइटम है इसके अंदर, फिर भी सिर्फ वो करने के लिए, उसका अलाइनमेंट सेंटर करने के लिए। तो अलाइन आइटम्स, पैडिंग हटा दिए हैं, पैडिंग हटा के फिर डिस्प्ले फ्लेक्स लगाएं और अलाइन आइटम सेंटर किए, तो ये सेंटर में आ गया। अब ये रिस्पॉन्सिव करें, ये आपका हो गया हेडर। सेक्शन, तो इसका सेक्शन बनाए हुए हैं।
इसका HTML सिर्फ अभी लिख देते हैं, बाकी फिर ये सेक्शन, इसके अंदर दो लेफ्ट एंड राइट। राइट में आपका इमेज आ जाएगा, इधर लेफ्ट में आपका एक H1 तो लगा ही सकते हैं, तो उसको मेन हीरो में जो है वही H1, इसको पैराग्राफ, फिर इसको एक सेक्शन में डिवाइड करेंगे। तो लेफ्ट में H1, फिर उसके नीचे आपका पैराग्राफ, और आपका अगर टेक्स्ट यही सेम लेना है तो लिखने में टाइम लगेगा, उससे अच्छा है कि यहाँ से ये हो गया। और राइट में तो आपका ये इमेज चाहिए सिर्फ, तो या तो इमेज यहीं से लेंगे या फिर बैकग्राउंड में इसका डाल डाल सकते हैं, और फिलहाल के लिए यहीं से लेते हैं। और लेफ्ट में और चाहिए था नीचे वाला, ये हो गया, ये हो गया, और ये सेक्शन। तो इसको ना, ये 3 बटन की तरह है, इसको भी क्लिक करिएगा तो आपका कुछ मतलब दिखना चाहिए, ऐसा कुछ बटन डाला हुआ है, ये 3 बटन के रूप में। तो एक टिप बनाएंगे अलग से, और इसका क्लास रखेंगे हीरो बीटीएन ग्रुप, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे बटन रहेगा। और एक बटन आपका हो जाएगा गेट स्टार्टेड, या तो आप कैपिटल में लिख दीजिए यहीं से, नहीं तो फिर आपका टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है, ज़्यादा वही सही रहता है कि इस तरीके से लिख दीजिए और टेक्स्ट फॉर्मेटिंग कर दीजिए। और एक बटन हो गया, इसके अंदर क्लास रखते हैं आपका गेट स्टार्टेड बिटवीन। इतना नहीं भी रखेगा तो फिर इसको आप सेलेक्टर, एडवांस सेलेक्टर से यूज कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करने के बाद उसके अंदर का बटन, पर बटन टैग तो और भी हो सकता है, इसको भी मान लीजिए बटन टैग में ही रख दिए तो फिर वो हो जाएगा। इंट चाइल्ड करके कर सकते हैं। तो और है ये एक और बटन, क्लास प्ले बटन। तो तीसरा है आपका, ये भी बटन है या फिर इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कुछ भी रख सकते नहीं है, कुछ तो स्पेन ही रख दीजिए, नहीं तो फिर उसको भी लिंक बनाना चाहते तो इनका टाइप यूज करिएगा। और इसमें अभी फिलहाल के लिए लिंक हटा देते हैं, और वॉच इंट्रो, तो अगर लिंक लगाना होगा तो लिंक भी लग जाएगा। इंट्रो ये आपका हो गया, इधर इमेज हो गया। इमेज के लिए डॉट एसेट्स के अंदर में आपका इमेजेस है, इमेजेस के अंदर में हीरो का इमेज है, तो आपका हेडर में होना चाहिए हीरो इमेज। ये
आगे फिर वही डिज़ाइन करना। तो बस इतना ही रखते हैं। टाइम लगेगा अभी फर्स्ट है, क्योंकि हम तो बताते हुए और 1 घंटा में, अगर ये आप दिन भर भी पूरा करिएगा ना तब भी 3-4 दिन लग जाएगा। समझिए, और वो छोटा-छोटा चीज़ जो बोल रहे हैं ना, अभी फ़िलहाल के लिए हम वो चीज़ें नहीं देख सकते हैं, लेकिन आपको वो चीज़ देखना होगा। अब डिज़ाइनर अभी डिज़ाइनर हैं, फिर डेवलपर जब हो जाइएगा तब थोड़ा कम कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनर के बेस पर आप एक-एक चीज़ को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, एकदम एक-एक पिक्सल का आपको ध्यान में रखना होगा, क्या गड़बड़ हो रहा है। यही आपका यूज़र एक्सपीरियंस कहलाता है। अगर यूज़र फ़ील ख़राब कर लिया इसके बारे में तो फिर आपका सब गड़बड़।